नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें कल जिस तरीके की मूवमेंट रही थी उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आगे की एक्सपेक्टेशन कैसी है गोल्ड की और किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। कल दोस्तों गोल्ड ने अपनी यहाँ से अपनी ओपनिंग शुरू करी थी, लगभग फ्लैट ओपनिंग हुई थी, इसकी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी और काफ़ी टाइम तक ये एक रेंज में ट्रेड करता रहा था। उसके बाद आप ये एकदम से एक शार्प करेक्शन सी देख रहे हैं। ये करेक्शन इसलिए थी क्योंकि जो रुपी का कन्वर्जन रेट है डॉलर के अगेंस्ट, वो एकदम से अप्रिशिएट होना शुरू हो गया था। रुपी काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, 50 पैसे के आसपास स्ट्रांग हो गया था और फिर जैसे जैसे उसमें एक गिरावट आती रही तो वैसे वैसे ही यहाँ पर गोल्ड को एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और जो इसके लिए पूरे दिन के लिए एक सपोर्टिव टूल की तरह काम करता रहा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर इसने हाई ब्रेक करा, थोड़ा सा और इन लेवल्स पे इसने करेक्शन दिखाई, पर अल्टीमेटली इसका फिर जो कॉमेक्स में जो गोल्ड का प्राइस है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया इवनिंग सेशन के बाद। और गोल्ड ने अपने मेरे ख्याल से 51,850 का इसका कल का हाई था, 51 का, और फिर यहाँ 51,770 पे आके इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो इस तरीके से कल मार्केट का ट्रेंड रहा। देखिए, ये वाली जो डाउन साइड आई थी ये काफ़ी स्ट्रांग थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद गोल्ड में एकदम से एक डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा क्योंकि रुपी एकदम से 40-45 पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ गया था और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें गोल्ड पे देखने को मिला। गोल्ड पे ही नहीं, लगभग सारी कमोडिटीज़ पर गोल्ड पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके की मूवमेंट हमने कल गोल्ड में होते हुए देखी। आइए अब बढ़ते हैं 15 मिनट की तरफ। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कुछ रेजिस्टेंस के लेवल हैं। यहाँ से गोल्ड ने जब अपने आप को ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करी, बेसिकली जो इसका एक्चुअल जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ था। इसके बाद इन लेवल्स पे गोल्ड ने सस्टेन करने की कोशिश करी और फिर ये इसमें एक ट्रेंड ऊपर की तरफ बनता चला गया। तो अब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत से ट्रेडर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि अब हमें ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को तो मैं बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड में इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 52,000 या 52,100 के बीच में कहीं पर बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर बन के आपके सामने रह सकता है। तो उससे पहले ही इसमें 850 के आसपास एक हम सेलिंग प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं, जिसमें ये कल इसने 851 के लेवल टच की है और उसके बाद मार्केट में हम देख रहे हैं कि ये करेक्शन सी ऐसी आती रही, पर गोल्ड ने ना डाउन साइड ली ना अप साइड ली। एक करेक्शन फेज हमें सिल्वर में ज़रूर नज़र आता रहा। सिल्वर ने अपने हायर लेवल से लगातार एक सेलिंग प्रेशर बना के रखा और अपने लो को भी ब्रेक कर दिया। इंट्राडे का जो उसका लो लेवल लगा हुआ था, जिसका असर हमने गोल्ड पे इस तरीके से देखा कि ये बढ़ नहीं पाया। अगर सिल्वर भी थोड़ा सा और सपोर्टिव रहती इसके लिए तो हो सकता है कि गोल्ड 52,000 के ऊपर भी सस्टेन करता और एकदम से एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती थी। तो इस तरीके का कुछ कुछ ट्रेंड हो सकता था, पर क्योंकि सिल्वर ने साथ नहीं दिया तो इस वजह से गोल्ड इन लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये वो लेवल है जहाँ के अगर ऊपर जाता है तो काफ़ी एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज़ यहाँ से ही एक टर्न आ सकता है नीचे की तरफ में। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अब 1 घंटे की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक प्राइस था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 52,160। उसके बाद इसने एक शार्प करेक्शन दिखाई, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। यहाँ पर फिर इसने हाई लगाया 52,100। फिर ये करेक्शन है, इसने अपने जो पिछले लो थे वो ब्रेक किए और एक फ्रेश लो लगाया यहाँ पर 50,363। फिर यहाँ से एक अपसाइड आनी शुरू हुई और जिसमें इसने ये हाई लगाया। ये शायद 51,851 का हाई है। थोड़ा सा कुछ, शायद मैं गलत हूँ, मुझे कुछ ठीक से ध्यान नहीं आ पा रहा। ये प्राइस लेवल इससे टच किया है। आप एक चीज़ देखेंगे, ये इससे
नीचे है, ये इससे नीचे है, एक डाउन साइड स्लोप कंटिन्यू है। और अगर यहाँ से करेक्शन आनी शुरू होती है तो आप ये समझिएगा कि ये वाली जो करेक्शन आएगी, अगर गोल्ड यहाँ से नीचे की तरफ टर्न कर जाता है तो बहुत हैवी करेक्शन आने वाली है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के लिए रह सकता है गोल्ड में। देखिए इन लेवल्स पे अगर आप मार्केट ओपन होते ही मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गोल्ड में ख़रीद ले बेच ले, मेरी अभी कोई राय नहीं है। इन लेवल्स पे 52,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ज़रूर आप बाइंग कीजिए। आपको वहाँ पर मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। 52,000 से 2,100 के बीच में इससे कहीं पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल सकता है, पर आप 52,000 के ऊपर ब्रेक होते ही अगर प्लस करते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा भी एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए कंटिन्यू रहता है और 52,100 भी ब्रेक कर देता है तो बहुत ही एक अच्छी तेज़ी हम देख सकते हैं मार्केट में। इसका मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा एक व्यू क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ से गोल्ड ने ये एक सेलिंग दिखाई यहाँ पर, यहाँ के बाद एक ये अपसाइड आई, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड डाउन साइड अपसाइड डाउन साइड, और ये जो है ये देखिए इसी कर्व की मैं बात कर रहा था। अगर ये कर्व ब्रेक हो गया थोड़ा सा भी एक करेक्शन दिखा के, तो आप ये पाएंगे कि जो इसका ये जो अप ट्रेंड बनने वाला है अगर ये कंटिन्यू रहता है तो 53,000 के लेवल हमें चार्ट्स पर बहुत इजीली नज़र आ सकते हैं। ये शायद मैं बात करूँगा मंडे या ट्यूसडे तक ये लेवल हमें बहुत इजीली नज़र आ सकते हैं। उसके बाद क्या रहेगा वो फिर तभी हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि किस तरीके का मार्केट चल रहा है, कौन से अब लेवल ठीक है कौन से नहीं है। तो ये अगर कंटिन्यू रहता है तो यहाँ तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अदरवाइज़ इसमें यहाँ से एक सेलिंग अगर आनी शुरू होती है और इस कर्व को ये ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो एक सेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है, उसकी एक स्टार्ट हो सकती है। उसका रीज़न एक ये रहेगा, सिल्वर ने सपोर्ट नहीं किया, सिल्वर बिल्कुल दम नहीं है उसमें, इस तरीके के साइन हमें सिल्वर पे मिल रहे हैं। और उसका खैर एक रीज़न भी है, क्रूड ऑयल में दम नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये दोनों चीज़ें करेक्ट होती रही तो गोल्ड में हम ना अपसाइड देखेंगे ना डाउन साइड, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा इन लेवल्स पे। तो उस कंडीशन में भी कोई ट्रेड करना इतना इफ़ेक्टिवली कोई एक डायरेक्शन देगा हमें, तो वो मुझे लगता नहीं है इस तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं ये अपसाइड ये कंटिन्यू थी, डाउन साइड आई, फिर डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर ये यहाँ पर है। और ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन सकती है। अगर ये एक डाउन साइड में आता है, यहाँ से करेक्शन आती है तो करेक्शन भी काफ़ी तेज़ हो सकती है। इस तरीके का एक व्यू बन सकता है हमारा, पर कंफर्मेशन अभी नहीं है चार्ट्स पे। चार्ट्स पे कंफर्मेशन कब होगी उसके लिए अब हम बात करते हैं। आइए डेली चार्ट्स की जगह अब हम चलते हैं 1 घंटे की तरफ। दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और कुछ भी आपकी किसी भी कम्युनिटी में कुछ क्वेरी हो, सबको तो मैं इंस्टेंटली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता, पर मेरी कोशिश ये ज़रूर रहती है कि मैं सबको रिवर्ट करूँ जो भी उन्होंने मुझसे पूछा है किसी कम्युनिटी या स्टॉक के बारे में। किसी को कोई पोजीशन फंसी हुई है या फिर कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहता है। देखिए किसी की पोजीशन फंसी हुई है उसके लिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो उसमें आप एक चीज़ ना पहले खुद आप ध्यान दिया कीजिए कि आपकी ये पोजीशन फंसी क्यों है, मतलब आप क्यों उस एक ट्रेड में ट्रैप हो गए जो नहीं होना चाहिए था। देखिए सबसे बड़ा रीज़न आप पाएंगे कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था, ये सबसे बड़ा रीज़न है। मेरे पास रोज़ इस तरीके के जब मैसेज आते हैं तो मैं उनसे ये पूछता हूँ स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था, सिर्फ एक ही जवाब, गलती हो गई। मतलब मुझसे गलती नहीं, आप ही को ये अपने आप से ही कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और ये मैं आगे से नहीं करूँगा, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाऊंगा। मार्केट है ये आपको ले डूबेगा, आप यकीन मानिए। अगर आप इन छोटी छोटी कुछ बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट में आप कमाने की बजाय गंवाना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो दोस्तों आप मुझसे टेलीग्राम पर मार्केट रिपोर्ट 08 पे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ के जो लेवल्स हैं जिनकी अब मैं बात करने वाला हूँ वो हैं, देखिए ऊपर में मैंने आपको बताया ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा ऊपर जाने के लिए। ये लेवल है
52,100 और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हम समझ सकते हैं 52,000 भी अगर ब्रेक होता है तो चांसेस अपसाइड के बन सकते हैं। इसके ऊपर ज़रा सा भी ये सस्टेन कर दिया तो एकदम से एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, जिस तेज़ी के आने के बाद हम ये भी पाएंगे कि सिल्वर को भी एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि गोल्ड अकेला इतनी स्पीड से अगर ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिल्वर के लिए भी एक सपोर्टिव साइन होंगे। तीसरी चीज़ कि ये जो कर्व है इस कर्व को ये कंटिन्यू रखेगा और ऊपर की तरफ में एकदम से एक तेज़ी आ सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर 52,000 के ऊपर गोल्ड अपने आप को सस्टेन कर लेता है तो। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से आप एक करेक्शन देखेंगे जिसमें सबसे पहला लेवल है, ये मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ा क्लियरली बता पाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसे आप समझ लीजिए 51,600 के नीचे अगर आता है, आपको करना कुछ नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़े बहुत चांस ऐसे बन सकते हैं कि एक प्रेशर हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ समझिए कि 51,600 के नीचे इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में ये हो सकता है कि अगर बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप तो हाई का स्टॉप लॉस लगाइए, तो आप सेलिंग की पोजीशन बना दीजिए। पर इसमें यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेंड जो है वो यहाँ पर भी ऊपर का ही बना हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैं समझ सकता हूँ 51,470, ये प्राइस लेवल है, ये है लगभग यहाँ के आसपास कहीं। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये चीज़ ज़रूर है कि ये कंफर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी कि जो इसमें ये अप ट्रेंड एक जो स्ट्रेंथ बनती हुई हम देख रहे थे वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ लूज़ होनी शुरू हो जाएगी और मार्केट जो है वो एक सेलिंग प्रेशर फेस करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं। ये आपको ऑन द स्पॉट तभी लेने होंगे डिसीज़न कि आपको करना है या नहीं करना है। जो एक इसमें कंफर्मेशन देगा वो लेवल है 51,200। इस लेवल के ऊपर जब तक गोल्ड है तो या तो वो कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा अपसाइड ट्रेंड को लेकर बना रहेगा। अगर इस प्राइस लेवल को ब्रेक करता है तो ही हम इसमें सेलिंग की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए ये प्राइस लेवल है यहाँ, मतलब अब इसे भी ब्रेक होने का समझ लीजिए, और ये लगभग शायद वो ये एग्जैक्ट वो लेवल है जो कल का इसका लो था। बिल्कुल आप इसी को समझ लीजिए, कल का लो ब्रेक होता है तो ये कंफर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी कि गोल्ड में सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है अब। और अगर ये कंफर्मेशन आती है जो सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहेगी, सिल्वर में अगर ऐसी कंफर्मेशन आ जाती है, गोल्ड में आ जाती है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगला हफ्ता नेक्स्ट वीक दोनों कमोडिटीज़ में एक अच्छी खासी आप डाउनसाइड देख सकते हैं। मतलब बहुत हैवी डाउनसाइड आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक अगर इन दोनों लेवल्स को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।